और अपने पूर्व जन्म की कहानी अब देवर्षि नारद वेद व्यास जी को सुनाते हैं। आज जिस नारद को आप देख रहे हैं, वीणा पाणी, जहां भी जाना चाहे वहां पहुंच जाता है। जिसको भगवान का दर्शन कराना चाहूं उसको भगवान का दर्शन करा देता हूं। ये जो मुझे शक्ति प्राप्त हुई है वो भागवत से प्राप्त हुई है। मैं दासी पुत्र था, मेरी मां ब्राह्मणों के घर में झाड़ू लगाने का काम करती थी। मैं भी मेरी मां के पीछे पीछे घूमता रहता। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मन में विचार आया मां के कि बेटा बड़ा होता जा रहा है, कुछ तो इसके हाथ में कला होनी चाहिए, बिना कला के जीवन अधूरा है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं, उसका जीवन पशुतुल्य जीवन है। मेरे बालक को कुछ तो कला सिखाई जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम सेवा धर्म इसको सिखाया जाए। और ब्राह्मणों के पास जाकर के मेरी मां ने प्रार्थना की, व्यास जी इस बालक को भी आप कुछ काम दीजिए ना। ब्राह्मणों ने कहा समय आने पर आपके बच्चे को भी हम काम देंगे। और एक समय की बात, हमारे गांव में चातुर्मास का सत्संग करने के लिए कुछ महात्मा आए और महात्माओं की सेवा के लिए एक बालक की आवश्यकता थी। और निरूपितो बालक एव योगिनाम, मैं यद्यपि छोटा बालक था लेकिन उन ब्राह्मणों ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया। तुम संत सेवा करो। और मैं संतों की सेवा में लगा हुआ, लेकिन संतों की सेवा में मेरा मन नहीं लग रहा है। मां ने कहा है, ब्राह्मणों ने आदेश दिया है, इसलिए मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन अधिक खेल में लगता है। जल्दी जल्दी काम निपटा करके दौड़ करके जाता और खेलने के लिए चला जाता। अपने मित्रों के साथ खूब खेलता। लेकिन मैंने जो प्रसाद पाया ना, वो संतों का बचा हुआ जो अन्न था, वो जो प्रसाद था, उस प्रसाद को पाने से मेरी बुद्धि में भी विकास हुआ। और मुझे अब संतों से प्रेम हो गया। अब मुझे जो संत सत्संग करवाते, वो सत्संग भी सुनने की इच्छा हुई। भगवान का प्रसाद मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध बनाता है। जाओ बेटा, इस मंत्र का खूब जप करो। गुरुदेव से मंत्र लेकर, गुरुदेव के जाने के बाद यह बेटा जब तक मां है मेरे पास, तब तक मां के पास रहकर मैं जप करूंगा। और खूब मंत्र का जप करता है। लेकिन मां को चिंता सताने लगती है। एक ही छोरा है और यही कहीं साधु बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मां को सबसे पहली चिंता यही होती है। कोई भी मां ये नहीं चाहती कि मेरी संतान साधु बने। साधु तो होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। मेरा बेटा साधु ना बने। इसलिए देवर्षि नारद जो ही जप करने बैठते, बेटा कितना समय हो गया पानी नहीं पिया, थोड़ा जल पी लो, भोजन कर लो, बाल भोग ले लो। बार बार कुछ न कुछ बात कह करके
उनको जप करने में बाधा पहुंचाने लगी मां। एक दिन की बात देवर्षि नारद वर्णन करते हैं, व्यास जी, मेरी मां गाय दोहने के लिए गौशाला में गई। अंधेरा था, मां को पता नहीं चला और एक सर्प के ऊपर मां ने पांव रख दिया। जो ही सर्प के ऊपर पांव रखा, सर्प ने मेरी मां को वहीं पर दंश किया। सर्प के दंश से उसी समय मेरी मां की मृत्यु हो गई। दौड़ करके लोग मेरे पास आए, आकर के कहा, बेटा तुम तुम्हारी मां को संभालो। सारी कहानी सुनी। आज मुझे मेरी मां के प्यार का स्मरण हुआ। मां के बिना इस संसार में जीव का है कौन। मां के चरणों में अपना मस्तक रखकर खूब रोया, मां मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सका। तुम्हारे ऋण से मुक्त होना तो बहुत दूर की बात, मां मैंने तुम्हारे ऋण से मुक्त होने का प्रयास भी नहीं किया। मुझे क्षमा करो मां, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का खूब जप करता रहा व्यास जी। और एक दिन मुझे आकाशवाणी ने एक ऐसा वचन सुनाया, नारद इस जन्म में तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं हताश नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ, कभी तो होगी। आकाशवाणी ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगला जन्म आपका बड़ा दिव्य होगा। आपको देवदत्ता नाम की एक वीणा भगवान प्रदान करेंगे। निरंतर आप उसमें स्वर फूंकते रहना, नारायण 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 गाते रहना। जब इच्छा हो तब ठाकुर जी के दर्शन कर लेना। जिसको इच्छा हो उसको ठाकुर जी के दर्शन करवा देना।